पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद अथवा शिव पार्वती संवाद। व्याख्याकार नंदलाल तसौर। प्रकाशक रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान अथवा धारणाएं अथवा ध्यान की विधि। भैरवी के 8 प्रश्न। प्रथम प्रश्न, वह परम तत्व कैसा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता? उसके स्वरूप को भिन्न भिन्न तंत्र ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताया गया है। एक ग्रंथ में उसे शब्द राशि में बताया गया है। क्या यही उसका वास्तविक स्वरूप है? क्या यह भैरव बोध स्वरूप है जो सदा अपनी शक्ति से संयुक्त रहता है? इन दोनों के संयोग से ही अहम की निष्पत्ति होती है। इसलिए यह बोध भैरव क्या शब्द ब्रह्म स्वरूप है? पुराणों में शब्द ब्रह्म को परम ब्रह्म से भिन्न बताया गया है कि शब्द ब्रह्म से निष्णात व्यक्ति पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अतः ये दोनों क्या भिन्न है? कुल दर्शन में उसे शब्द राशि में कहा गया है। दूसरा प्रश्न, क्या भयानक स्वरूप वाले भैरव की 9 शक्तियों के रूप में वह परम तत्व अवस्थित है? नेत्र तंत्र में नवात्म को ही परम तत्व माना है। तीसरा प्रश्न, क्या त्रिशिरा भैरव ही वह परम तत्व है जिसका वर्णन त्रिशिरा तंत्र में है? इसका वर्णन तंत्र लोक में भी है। चौथा प्रश्न, क्या वह शक्ति त्रयात्मक है अर्थात शिव शक्ति तथा जीव रूप से तथा इसकी अधिष्ठात्री परा परा और अपरा नामक 3 शक्तियों वाला है, अथवा इच्छा ज्ञान व क्रिया ही इसका स्वरूप है जैसा विभिन्न तंत्र ग्रंथों में मिलता है? पांचवा प्रश्न, क्या वह नाद बिंदु स्वरूप है, बिंदु प्रकाश स्वरूप है तथा नाद विमर्श रूप है? छठा प्रश्न, इस नाद बिंदु के ही रूप अर्धचंद्र निरोधिका आदि उसके स्वरूप है? सातवां प्रश्न, क्या उसका स्वरूप चक्रारूढ़ है अर्थात वह मूलाधार आदि स्थानों में, सटदल आदि स्थलों में आरूढ़ है अर्थात इनमें विद्यमान कोई तत्व है, या वह कुंडलिनी की आकृति का कोई तत्व है? आठवां प्रश्न, क्या वह केवल शक्ति स्वरूप है? इस प्रकार भैरवी भगवान भैरव के सामने 8 विकल्प देती है अथवा प्रश्न पूछती है कि शास्त्रों में ये सब भिन्न भिन्न बातें कही गई हैं, जिनमें कौन सी सत्य है तथा आपका वास्तविक स्वरूप इनमें कौन सा है? कृपया यह मुझे बताने की कृपा करें। भैरव समाधान। धारणा नंबर 1, ऊर्ध्वे प्राणो हिदो जीवो विसर्गात्मा परोच्चरेत उत्पत्ति द्वितीयस्थाने भरणाद भरिता स्थिति। अर्थात सृष्टि का परम तत्व चैतन्य है। वेदांत उसे ईश्वर कहता है, सांख्य दर्शन उसे पुरुष कहता है तथा तंत्र शास्त्र उसे शिव कहता है। यह सृष्टि उसी चैतन्य तत्व की शक्ति है जिसे वेदांत माया शक्ति कहता है, सांख्य इसी को प्रकृति कहता है तथा तंत्र शास्त्र से भैरवी कहता है तथा शिव को भैरव भी कहा गया है। यह भैरवी शक्ति अपनी परावस्था में शिव से अभिन्न रहती है, एकाकार रहती है, किंतु अपनी अपरावस्था में यही सृष्टि की रचना करती है। शरीरों में यह शक्ति प्राणों के रूप में भी सभी जीवधारियों में विद्यमान रहकर उन्हें जीवन प्रदान करती है। प्राणों की इस शक्ति से अभी जीवधारी प्राणी जीवन प्राप्त करते हैं तथा प्राणों के निकल जाने पर वे मृत घोषित कर दिए जाते हैं। अतः जीवन का आधार यही प्राण शक्ति है। यह प्राण शक्ति
चेतन तत्व शिव की ही शक्ति है, किंतु चेतन तत्व केवल ज्ञान स्वरूप है, वह क्रिया नहीं करता। सभी क्रियाएं उसकी शक्ति से ही होती हैं। शरीर में यही प्राणी शक्ति श्वास प्रश्वास के रूप में कार्य करती है। योग शास्त्रों में इसी को रेचक, पूरक व कुंभक कहा जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि श्वास प्रश्वास की यह क्रिया इस परादेवी का ही स्पंदन है। यह क्रिया हृदय से आरंभ होकर ऊपर द्वादशांत तक अर्थात नासिका से बाहर निकलकर 12 अंगुल दूर तक जाती है, तो इसे प्राण कहा जाता है। तथा द्वादशांत से भीतर हृदय तक आने वाले श्वास को जीव नामक अपान कहा जाता है। यह परादेवी निरंतर इसका स्पंदन करती रहती है। यह परादेवी विसर्ग स्वभाव वाली है। यही आंतर व बाह्य भावों की सृष्टि करती है। शरीर में अथवा सृष्टि में जो भी स्पंदन है, हलचल है, वह सब इसी शक्ति के कारण है। तथा जहाँ कोई स्पंदन नहीं है, कोई हलचल नहीं है, ऐसी शांत अवस्था ही चैतन्य स्वरूप शिव का स्थान है। जब प्राण तत्व बाहर निकलता है और अपान का आरंभ नहीं होता है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अवकाश रहता है। यही शिव का स्थान है, जहाँ कई हलचल नहीं होती। इस पर ध्यान को केंद्रित करने पर यह अवकाश लंबा हो जाता है और इसी में उस चैतन्य स्वरूप शिव की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब हृदय में अपान वायु का अंत होकर प्राण वायु का उदय होने के मध्य में जो अवकाश है, उसका ध्यान करने से योगी की भैरव स्वरूप शिव की अभिव्यक्ति हो जाती है। प्राण वृत्ति का अंदर आना व बाहर जाना इसका स्वाभाविक कार्य है, जो इस पराशक्ति का ही स्पंदन है। द्वादशांत तथा हृदय में ध्यान करने से सभी तरह की उपाधियों व का इस विस्मरण हो जाता है तथा मैं ही भैरव हूँ, इस प्रकार की अनुभूति हो जाती है। यही शून्य स्थान है।